माता जी कार्ड पढ़ रही हैं। हमारे व्यूवर को बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं हाल चाल? ठीक है, हाल चाल ठीक बा। खुश बानी। नाती के दिया हम देख ले, वो तो ना देखला न कि हम तो देखब। तो देखिए इतना सारा सामान जा रहा है पिकअप से घर। चलिए चल रहे हैं, मैं भी साथ में आगे बैठ जाऊंगी इसी पिकअप के। जगह बना के लग रखे हैं, इधर लेबर सब बैठेंगे, लोग आगे, मैं बैठूंगी बाबू को लेकर। चलिए चलती हूँ, फिर मिलाती हूँ आपसे घर पे। कि बाबू और मैं जा रही हूँ गांव। बैठिए कितना कंजेस्टेड में। चलिए घर पे मिलूंगी तो दिखाऊंगी। देखिए गांव की कच्ची पक्की गलियों से गुजरते बाबू को उल्टी होने लगी थी, तो देखिए मैं पीछे आ गया। इसका मन घबराने लगा था, गाड़ी पे आगे बैठे बैठे कंजेस्टेड हो गया था। तो देखिए पीछे आए, थोड़ा हवा खाए हैं तो मन इनका ठीक हुआ है। देखिए घर पहुंच आई, दादी इनकी बैठी हैं, बगल की एक दादी लगती हैं, उनके साथ गुपचुप बातें कर रही हैं पर्सनल। अब हल्दी की रस्म करनी है, कल होगी हल्दी कुटाई वाली। तो इधर हमने लिया पहले, आज सुबह हो गई हल्दी का समय। देखिए थोड़ा फोटो दो चार ले ली। अब चलिए प्रोग्राम दिखाते हूँ। हटा दो, गिरा दो, जहाँ दे नीचा का। कहले कि हमने के आके कोसी भरा सवेरे 5 आदमी के खोइछा भरा खोइछा भरला सबके कोसी इसके बाद मैंने फिर लिया 2-4 ठे सेल्फी, एक अपना एक ससुर के साथ। और चलिए फिर आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। हेलो हेलो राम प्रणाम। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रखे मस्त रखे। चाची का वीडियो भी जरूर देख रहे होंगे। देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ऐसे देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं भी बहुत अभी तो स्वस्थ भी हूँ और खुश भी हूँ। आई हूँ गाँव पे, जरा गांव का ये अपना रूम दिखाऊं। देखिए गांव को पिछला ब्लॉग जो देखे होंगे तो ऐसे ही है, थोड़ा सफाई वगैरह करना है, मेंटेन करना है। अभी दूसरे दिन के लिए आए हूँ, तो अभी ये समझिए कि आए हैं गांव पे, थोड़ा बहुत समय बाद आए हैं गांव पे, है ना। अपनी सासू माँ से भी मिलाते हूँ। बाकी तो कोई है नहीं, देवरानी हो गई है मायके, उनके घर पे शादी पड़ी है, तो है ना।
और बाकी हम ही लोग हैं, बच्चे हैं। ससुर जी तो हमारे 3-4 साल पहले एक्सपायर कर गए, है ना। फिलहाल यही कहना है कि कल आई थी, बहुत दिक्कत से आई, बहुत धूप लग गया सर में। असल में मुझे ज़्यादा जर्नी बर्दाश्त नहीं हो पाती है ना, तो सफ़र बहुत सुबह का निकले थे, 9-10 बजे का ही। अब पहुँचते पहुँचते घर पे समझिए 5 बज गया। और आए उसके बाद से जी फटाफट, हमारे एक देवर जी और सासू माँ 2 लोग घर में थे, और एक जेठ भी आए हुए थे। 3 लोगों का खाना था, मैं और बाबू साथ में आए हूँ, है ना। तो 5 लोग खाना था, फटाफट खाना हमने बनाया, सबको खिला पिला के बेड पे आते आते 10 बजते बजते समझिए। ऐसे आप लोग देखे होंगे कि गोरखपुर में 12 बजे से पहले देखे क्या होंगे, मतलब अक्सर ब्लॉग में देखते होंगे 10-11 बज गया। बच्चे परेशान करते रहते हैं, जल्दी सो नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ तो 10 बजते बजते ऐसी नींद आई कि सुबह उठ गई हूँ 3-3:30 बजे ही, और तब से फिर से लग गई हूँ। अकेले थे तो सफाई वगैरह इधर उधर घर का मेंटेनेंस करने में मुझे ऐसे है ना कि जैसे अपनी घर की तरह सारी चीज़ें लगना चाहिए। ये भी तो अपना ही घर है, गांव का अपना घर है, लेकिन इधर उधर कुछ भी फैला रहता है, कहीं भी रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो है, इसलिए सब कुछ सही करना पड़ता है। तो सब कुछ अपने हिसाब से मेंटेन किए हूँ। अब इधर चलिए आगे दिखाते हूँ आप आंगन में बाबू हैं कि देखिए बाहर आए हैं। बाबू को दिखा रही हूँ, इधर देखिए बैठे हैं अपना एज यूजुअल, देख रहे हैं इनका मिजाज। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, गेम खेल रहा है। गेम खेल, आराम से कर रहा है, गेम खेल रहा है। देखिए इसका, ये करो बाय करो, देखो हाय करो, हाय हाय बाय करो, देखो चेहरा दिखाओ। देखिए बस यही है। बाकी उधर गांव के लोग बैठे हैं, देखिए कुछ लोग हैं गांव के। आपके शेयर कराऊँ तो मोहल्ले में तो मैं जाती नहीं हूँ, ऐसे ही। देखिए दरवाजे पर के बाहर का सीन दिखाते हैं। देखिए आगे पता नहीं कैसे दिख रहा है। देखिए आगे जेठ जी हमारे लेटे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते हैं। देखिए सब अनाज अनाज रखा हुआ है चारों तरफ। देखिए बहुत सा अनाज अभी घर खेत से आने वाला है, थोड़ा मोड़ा रखा है। ये बाहर का माहौल देखिए, असल में मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ना। अब देखिए इधर सासू माँ का, हमारे सासू माँ सोई हुई हैं, ये देखिए फोकस मारती ना, ये देखिए अब सो रही हैं, नहीं तो बात करवाती है आपसे। चलिए अब सो रही हैं तो क्या उनको सोते में डिस्टर्ब किया जाए, है ना। तो चलिए उठते हैं तो फिर बात कराते हैं, और दिन भर का क्या बीतेगा कैसे सब बताएंगे, ठीक है। ख्याल रखिए अपना भाई, और पूरा ज़रूर देखिए, है ना। वीडियो मेरी ब्लॉग थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन आप ही लोगों के लिए थोड़ा सा मन लगने के लिए बनाते हो ना, तो देखेंगे तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और चाची की दिनचर्या भी जानेंगे, है ना, कैसे रहती हैं, क्या करती है, ठीक है। विचार अच्छा लगे, बातें पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में तो सब लिख दीजिएगा, चाहे तो शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए और देखिए। देखिए ये रही माता जी, कार्ड पढ़ रही हैं। जब बताइए हाल चाल कैसी है, हमारे व्यूवर को बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं हाल चाल। ठीक है, हाल चाल ठीक बा, खुश बानी। नाती के दिया हम देख ले, वो तो ना देखला न कि हम तो देखब। तुम्हारा आशीर्वाद बानो। हाँ। देखिए इमोशनल हो गई माँ, ये ना माँ का पापा को याद करते हुए इमोशनल हो गई। बाबू के शादी का कार्ड पढ़ रही हैं, वही पिताजी को याद करते हुए रो रही हैं। चलिए आते हैं। हेलो बाबा, हेलो राम राम प्रणाम। देखिए जल्दी घर के लिए गोरखपुर बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारी नाती इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए बाबू कैसी ठंडी लग रही है, निकल गए हैं सुबह सुबह हम लोग कहने के लिए। तो 6:30-7 बज रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है बाप रे, बता नहीं सकते। वैसे भी गांव में थोड़ा शहर की अपेक्षा ज़्यादा ठंड लगती हुई है। देखिए बाबा लोग चल गए हैं घर से सुबह के 7 बजे, चारों तरफ कुहासा कुहासा है।
ब्लॉग थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ऊपर में, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। बाबू बैठे हैं करो, जा रहे हैं, बस से निकलना है, गाड़ी नहीं है भाई, अपनी गाड़ी का बताए ही है, आगे ड्राइवर नहीं मिला इसलिए अपनी गाड़ी घर पे ही रखी रह गई। आगे बस रिजर्व करेंगे, ऑटो बुक कर लिए हम, यहाँ से कुछ दूर तक बस स्टैंड तक चलेंगे और वहाँ से फिर बस से निकलेंगे तो आगे दिखाते हैं। चलिए देखिए बाग बगीचों के दर्शन करते बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये देखिए और इधर देखिए आप लोग सन्नाटा को चूकते हुए हल्की हल्की धूप निकल रही है, चारों तरफ कुहासा अभी बहुत है और ठंड भी बढ़ रही है, इसलिए मैंने शॉल ले लिया कि स्टॉल एक छोटा स्वेटर पहना है ना, ठंड बढ़ गई, बर्फ भी नहीं लग रहा था। चलिए फिर और आगे देखिए, बस पकड़ता है, दिखाता है क्या। चलिए बाबू भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए अब इस पर विराम लगाते हैं। ये थी आपकी चाची के बच्चे की शुरुआत की कहानी, जिससे परीक्षा देखा आप लोगों ने। परीक्षा को छेका भी कहते हैं। और हल्दी कुटाई की रस्म, हल्दी कुटाई की रस्म कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती है। शादी से पहले लड़की को हल्दी भेजी जाती है ना, फिर लड़के की शादी है तो लड़के की तरफ से हल्दी जाती है लड़की वालों को, तो हल्दी तो कुछ दिन बाद जाएगी। कुटने की रस्म की, नई हल्दी नई शुभ की शुरुआत हल्दी से करते हैं हम, इसलिए हल्दी कुटाई की रस्म थी। ये बाद में चली है, पहले हम लोगों की शादी के समय नहीं थी। तो रास्ते में बात करते करते मैं ये भी आपको बता दूं, वीडियो बहुत लंबी हो गई बाबू भाई लोग। शादी की पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट, पूरी वीडियो दिखाने वाली थी आपको, और दिखाऊंगी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अगली ब्लॉग में इंतज़ार ज़रूर करिएगा बाबू भाई लोग। इतना देर कीमती समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए चलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए घर पहुँचते हैं तो बात करते हैं। बिल्डिंग में आ गए, देखिए। चलिए अब के बाद में बात करेंगे, ठीक है।